वे लाचार थे, बेबस थे, अपने ही घर से बेघर होने को बेबस थे, जिनकी चीख पुकार सुनकर आसमान भी रोया होगा, मगर किसी ने नहीं सोचा लावारिस होकर वो कश्मीरी पंडित फुटपाथों पे कैसे सोया होगा। क्या बीती होगी उस परिवार पर जिसकी जिंदगी भर की कमाई, उसका घर एक पल में ही उससे छीन लिया जाता है। क्या बीती होगी उस माँ पर जिसके दुधमुहे बच्चे की उसके सामने ही गला घोंट कर हत्या कर दी जाती है। क्या बीता होगा उस बाप पर जिसका कुल दीपक उसके सामने ही गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। क्या बीती होगी उस भाई पर जिसके बहन का आंचल सरेआम उसके सामने ही खींच लिया जाता है। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह। आज के साथ अपना में हम बात कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों की। आज 32 सालों से उन आंखों से उतना पानी गिरा है जितना कि शायद झेलम में पानी नहीं। जी हाँ, सन 1990 में जब एक ही पल में लाखों लाखों परिवार घर से बेघर कर दिए गए, वो 32 साल की पीड़ा आज भी उनकी आंखों में जस की तस है। कोई भी सरकार, कितनी सरकारें आई गई, लेकिन कोई भी उनकी सुध लेने को तैयार नहीं। आज भी वो तड़पते हैं, आज भी वो ये सोचते हैं कि उनका घर कैसा होगा, कैसे वो अपने घरों में खेलते थे, कूदते थे, कैसे वो घरों में खुशहाली से रहते थे, कैसे वो कश्मीर में वो प्रेम, वो प्यार बना रहता था। वो सब कुछ अब उनके लिए एक सपना जैसा है जो कि दिन रात उन्हें सोने नहीं देता। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की ये कहानी कोई नई नहीं है, ये कोई 32 साल पुरानी कहानी नहीं है। ये सदियों से होता हुआ अत्याचार है जो कि आज इस रूप में यहाँ पर पहुंचा है। जी हाँ, महर्षि कश्यप की तपोभूमि कश्मीर, जिसको कि कश्यप मर के नाम से जाना जाता था, बाद में वो कश्मीर बना। वो ज्ञानियों की ज्ञान भूमि रही है। बहुत से कश्मीरी पंडित वहां से निकले जो कि पूरे विश्व में अपने ज्ञान को फैलाया। आदि गुरु शंकराचार्य खुद केरला से पैदल चलकर कश्मीर पहुंचे और वहां पे उन्होंने अपनी तपस्या की, अपनी साधना की, अपना रिसर्च किया। जी हाँ, वो कश्मीर जो कि हसीन वादियों के बीच बसा हुआ था, जिसमें कि प्रकृति की सुंदरता सीधा सीधा उसी कश्मीर में उतरती थी, जिसको कि धरती का स्वर्ग कहा जाता था। आज वो कश्मीर खून की नदियों से भरा पड़ा, आज वहाँ झेलम का पानी लाल है। हम आपको लिए चलते हैं सन 1657 के मुगल शासनकाल में, जब औरंगजेब सुल्तान बना। उसने अपने ही पिता शाहजहां को आगरा के किले में बंद करवा के, अपने ही 3 भाइयों की हत्या करके, अपने 2 भतीजों की हत्या करके वो सुल्तान बना। और उसके बाद शुरू होती है उसकी विनाश लीला। सन 1669 में उसने तमाम मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया, जिसमें हमारे प्रभु काशी विश्वनाथ बनारस का मंदिर तोड़ा गया, जिसमें मथुरा का केशवराव मंदिर तोड़ा गया, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया। हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हुए और साफ साफ ये फरमान जारी कर दिया गया कि हिंदुओं को कोई भी त्योहार नहीं मनाना, और अगर कोई भी व्यक्ति मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकार करता है तो उसको काफिर माना जाएगा और उसकी गला रेत कर हत्या कर दी जाएगी। ये उस समय का सबसे दुर्दांत शासक माना जाता है औरंगजेब, और आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जिस तरीके से औरंगजेब ने शासन किया। कश्मीरी पंडितों पर खास करके उसका अत्याचार बढ़ा। उसको भी ये पता था कि जब तक कश्मीरी पंडितों को इस्लाम के झंडे के नीचे नहीं लाया जाएगा, तब तक उसके शासन को इतनी प्रमुखता नहीं मिलेगी। कश्मीरी पंडितों पर जैसे तैसे अत्याचार शुरू हुआ तो कश्मीरी पंडितों का एक समूह कृपाराम के नेतृत्व में, जो कि एक कश्मीरी पंडित थे, उनके नेतृत्व में पहुंच गया गुरु तेग बहादुर सिंह साहब के दरबार में। जी हाँ, उन्होंने बोला, गुरु तेग बहादुर सिंह से विनती की कि हे प्रभु, अब आपको ही हमारी रक्षा करनी है, हमारे हिंदू धर्म की रक्षा करनी है। गुरु तेग बहादुर बहुत ही चिंतित थे। वहीं पे पास में ही उनका 9 साल का बेटा बैठा हुआ था। वो बेटा कोई और नहीं था, गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु थे। उसने पूछा कि पिताजी, इन समस्याओं का क्या हल है? इन कश्मीरी पंडितों की समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है? तो उनके पिता ने कहा कि बेटा, इसके लिए किसी महापुरुष को बलिदान देना पड़ेगा। तुरंत ही गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पिताजी, आपसे बड़ा महापुरुष कौन है, क्यों नहीं दे देते आप बलिदान? तुरंत गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह को वो बात दिल पे लगी और तुरंत ही उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब हिंदुओं के धर्म की रक्षा करना मेरा ही कर्तव्य है। और उन्होंने बंदानी चोला ओढ़ करके अपने पुत्र गुरु गोविंद सिंह को गुरुगद्दी सौंप करके और वहां से चल पड़े।
अपने साथियों के साथ जब वो वहाँ से निकले और उन्होंने औरंगजेब तक ये फरमान पहुँचा दिया कि हम खुद वहाँ पर आ रहे हैं दिल्ली दरबार में। उसके बाद रास्ते भर उनके तमाम अनुयायी उनसे मिलते गए, तमाम लोग उनसे जुड़ते चले गए। सब लोगों ने उनके ज्ञान को समझा, उनकी बातों को लोगों तक सब लोगों ने पहुँचाई और उसके बाद चारों तरफ एक हुजूम उमड़ पड़ा उनके समर्थन में। ये सब जब औरंगजेब को पता चला तो उसने जैसे ही गुरु तेग बहादुर सिंह आगरा तक पहुंचे थे, उनको तुरंत ही गिरफ्तार करवा करके और दरबार में पेश किया। उसके बाद उनके सामने तमाम लालच रखी गई, तमाम उनको प्रलोभन दिया गया कि आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लें। लेकिन गुरु तेग बहादुर सिंह ने कहा कि नहीं, मैं या कोई भी हिंदू कोई भी मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करेगा और इसके लिए चाहे हमें अपनी जान भी गंवानी पड़े तो हम तैयार हैं। गुरु तेग बहादुर के बाकी साथियों पर अत्याचार की सीमा औरंगजेब ने पार कर दी। किसी को जलते हुए कढ़ाई में फेंक दिया, किसी को रुई से बांध करके आग लगा दी, किसी को उबलते हुए पानी में जलाकर मार डाला। ये सब उसने आक्रांताओं की तरह एक बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही दर्दनाक तरीके से सबको कष्ट दिया और सबको मारा। अंत में एक मौलवी को उसने भेजा गुरु तेग बहादुर के पास कलमा पढ़वाने के लिए। गुरुजी ने कहा कि जाओ, जाकर के अपने शासक से कह दो कि मैं धर्म तो नहीं छोड़ूंगा, हाँ प्राण छोड़ने के लिए तैयार। जैसे ही वो गया उसने औरंगजेब को ये बात बताई। औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर 11 नवंबर सन 1675 को उनका सर धड़ से अलग कर दिया। ये कहानी थी सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की, जिनके बलिदान की गाथा आज शायद बहुत जगहों पर नहीं मिलेगी, लेकिन ये हम सबको जानना बहुत ही जरूरी है। सिखों के वो 9वें गुरु ने जो बलिदान हिंदू धर्म के लिए दिया, वो आज हम सब के लिए एक ऋण है जिसको चुका पाना शायद बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उनके बलिदान को, उनके प्रकाश पर्व पर याद करना इस हम सबका कर्तव्य है। और हमारा ये धर्म है कि दूसरे की धर्मों की भी रक्षा करना और अपने धर्म को मानते हुए दूसरे के धर्मों की रक्षा करना, ये सब हमारा धर्म है और हम इस पर ही चलते रहेंगे, क्योंकि हमारे गुरु तेग बहादुर ने हमारे धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया और हमारे धर्म में भी यही सिखाया जाता है कि सारे लोग समान हैं, सबका धर्म समान है और सबको मिलजुल करके चलना चाहिए। इसी संदेश के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।